Hey, hello, welcome to my YouTube channel. And today we are going to discussing about the how to make इकोनॉमिक नोट्स इन हिंदी मीडियम स्टूडेंट। क्योंकि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं सबसे ज़्यादा हमारे लिए ये दिक्कत होती है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि हम टॉपिक को कैसे टॉपिक टू टॉपिक कवर करें और उसके कैसे नोट्स मेकिंग करें। सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आती है कि हमने ये वो होता है कि हम शॉर्ट नोट बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ना लिखें, कम से कम लिखें और चीज़ों को समराइज़ करते चलें। तो मेरा जो अनुभव है मैं ये कहूँगी कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा समराइज़ ना करें, क्योंकि जब एक बार आप फर्स्ट टाइम नोट बना रहे हैं तो उस टाइम पे आपको छोटी से छोटी चीज़ें भी लिख लेनी चाहिए। क्योंकि जब आप रिवीज़न करेंगे तो उस टाइम पे ऐसा होता है कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आएँगी। उस टाइम पे ये होगा कि आपको जो है ये ज़रूर नोट डाउन करना चाहिए कि हाँ, इसका मीनिंग क्या है, इसका हमने ये वर्ड हमने क्यों लिखा था यहाँ पे। पर्टिकुलर उस चीज़ को समझने के लिए कुछ चीज़ों को ऐड ऑन करते रहिए। कुछ रिपोर्ट है जैसे एनएसएसओ की रिपोर्ट है तो उसकी जो करंट अपडेट होगी उसको जो है बार-बार अगर आप एक बार मान लीजिए नोट्स बना लिए, नेक्स्ट टाइम आप उसको अपडेट करते रहें। इकोनॉमिक्स की नोट्स में अपडेटिंग बहुत ज़रूरी होती है कि हमने मान लीजिए किसी का नोट्स मिला है आपको और आप उससे आप पढ़ रहे हैं, तो ये ज़रूर इंश्योर करें कि वो अगर कुछ पुरानी रिपोर्ट है तो उसको जो है गूगल पे जाके सर्च करके उस रिपोर्ट को न्यू उसके क्या इंडेक्स हैं, क्या उसकी डाटा में कौन-कौन से चेंजेज़ हुए हैं, उन सारी चीज़ों को आप अपडेट कर लें। उसके बाद उस नोट्स को रिवीज़न करना स्टार्ट करें। और इकोनॉमिक में अभी बजट और सर्वे तो अभी आना ही है, तो वो सारी चीज़ें हम फिर से ऐड ऑन करेंगे। लेकिन जो भी नोट्स हमारी प्रॉपर हैं, जो स्टैटिक पोर्शन है उसके लिए सबसे अच्छा है। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था एसडीआई इंडेक्स में चीन 3 है कि एजुकेशन है, हेल्थ है एंड जो है ये जीवन प्रत्याशा है। तो क्या होता है कि एक चीज़ें और ऐड करके आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली ये प्रीलिम्स में आया था। तो ऐसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मतलब आप इसको एकदम अपने फिंगर टिप पे रखें, उसको याद करते चलें और बार-बार आप रिवीज़न करते रहें। थोड़ा मुश्किल होता है कि एक बार आपको इकोनॉमिक अगर आपका बैकग्राउंड नहीं रहा है तो आपको थोड़ा मुश्किल आएगा समझने में। मुझे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल आई और अभी भी आती है। कुछ चीज़ें हैं मुझे जो मैं जब रिवीज़न करने लगती हूँ मुझे समझ में नहीं आता है तो मैं फिर से उसको गूगल करती हूँ, फिर से मैं उसे यूट्यूब पे डाल के कोई वीडियो देख लेती हूँ, समझ लेती हूँ। क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर रहना बहुत ज़रूरी है। बात करें यूपीएससी की तो वहाँ पे हाँ या ना का क्वेश्चन नहीं होता है, वहाँ पे होता है कि कौन-सी चीज़ें बेटर हैं। तो उन 4 ऑप्शन में से बेटर आप तभी जान सकते हैं जब उनके इम्प्लीमेंटेशन आपने पढ़ी हो, उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्या-क्या यूजेज़ हैं वो सारी चीज़ें आपको पता हों। हाँ या ना का जवाब नहीं होता है कि हाँ, ये चीज़ सही है या गलत है, ठीक है? हाँ, जहाँ तक यूपी पीसीएस की बात है तो वहाँ पे कुछ चीज़ें इस तरीके से पूछी जाती हैं, जो डाटाबेस होती हैं या फिर जो स्टैटिक होती हैं कि डिक्टो आपको जो नोट्स में आपने पढ़ा है वो सारी चीज़ें। यहाँ पे जैसे सीआरआर हो गया और एसएलआर हो गया, इन सारी चीज़ों को आप पढ़ने से ज़्यादा इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उस पे आप वो करें कि मतलब कैसे ये कम होता है तो फिर हमको बैंक ऋण मिलने में इसका क्या-क्या वो होता है, कैसे ऋण कम हो जाता है और मतलब ये कैश रिज़र्व रेशियो को कितना परसेंट अभी करंट में है और इसका मतलब मीनिंग क्या होती है कि इसको जो बैंक की जमा होती है वो उसको रखा जाता है, ठीक है? नकदी के रूप में जो रखता है आरबीआई वही होता है कैश रिज़र्व रेशियो। तो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे करंट में तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएँगी। और मेरा मानना है कि आप जब भी नोट्स बनाएँ तो आप उसको मतलब ऐसा बनाएँ कि जब आप रिवीज़न करने लगें कोई चीज़ अगर आपसे छूट जाए तो वो आपको ऐसा ना लगे कि मैंने ये लिखा क्यों था, उसकी मीनिंग आपको समझ में ना आए। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड और कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट में, मैं ज़रूर उसके आंसर दूँगी। एंड और किसी सब्जेक्ट पे जो भी मैंने अपने नोट्स बनाए उसके भी मैं रिव्यू करूँगी कि आप किस तरीके से नोट्स बनाएँ। क्योंकि कभी-कभी होता है कि इन सवालों के जवाब हमें नहीं मिल पाते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।